हेलो फ्रेंड्स, मैं निवासी कुमार जायसवाल स्मार्ट गुरु क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। अब जो मैंने कल आपको ग्राफ बताई थी वो एक एग्जाम्पल लेकर आपको बताया था। अब हम एक्सरसाइज पर मूव करेंगे और बचे हुए एग्जाम्पल हम एक ही साथ सारे एग्जाम्पल करेंगे। पहले हम जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है उसको देखते हैं। एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। सबसे पहले एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। तो आइए हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। फर्स्ट क्वेश्चन कहते हैं अफ्ताब टेल्स हिज डॉक्टर 7 years ago। ये देखिए, सबसे पहले बात ये है, जो अफ्ताब है अपने पुत्री से ये बोलता है 7 साल पहले आई वॉज 7 and older एज योर, मतलब 7 साल पहले वो 7 गुना था अपनी बेटी के एज का। तो देन आल्सो 3 times फ्रॉम नाउ, अभी जो है वो 3 गुना है। अपने जो 7 साल पहले एज थी वो अपनी बेटी का 7 टाइम था। अगर अभी की बात किया जाए नाउ तो वो 3 गुना है। तो क्या कर रहा है, आई सेल 3 times ओल्डर यू विल बी। तो रिप्रेजेंटिंग द सिचुएशन ऑफ द एल्जेब्रिक एंड ग्राफिकल। तो आपको क्या करना है, एल्जेब्रिक और ग्राफिकल को रिप्रेजेंट करना है। इन सब सवाल में ग्राफ बनाना बहुत ही आसान होता है, केवल आपको पॉइंट फाइंड करना होगा और ग्राफ प्लॉट करना होगा। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन में जो कंडीशन दिया है वो, तो हम किसी को x मान लेते हैं और एक को y मान लेते हैं। तो लेट अफ्ताब, क्या लिख रहा है, लेट अफ्ताब प्रेजेंट एज। तो क्या लिखते हैं, लेट, मान लीजिए लेट अफ्ताब प्रेजेंट एज इक्वल टू x। मान लीजिए, क्या माना हमने, अफ्ताब प्रेजेंट एज इक्वल टू x ईयर्स। किसी जो क्वेश्चन में क्या है, ईयर्स YEAR, अफ्ताब प्रेजेंट एज इक्वल टू x। अब फिर क्या करें, डॉटर। तो डॉटर का मान लीजिए एज कितना है, डॉटर प्रेजेंट एज इज इक्वल टू 5 years। तो देखिए, हमने कुछ नहीं किया, सबसे पहले किसी एक को x माना। 2 पर्सन है, देखिए एक अफ्ताब है और एक उसकी पुत्री है। तो हमने सबसे पहले किसी को x मान लीजिए, किसी को y मान लीजिए। आप फ्री है, किसी को कुछ भी मान सकते हैं। तो हमने पहले अफ्ताब का एज मान लिया x years और उसके डॉक्टर का एज मान लिया y years। तो जो हमने कब की एज मानी, अभी की, नाउ। अब हम पीछे जाएंगे और कंडीशन पर एनालिसिस करेंगे। कंडीशन पर क्या करेंगे, देखिए कंडीशन क्या है, 7 years ago आई वाज 7 times ओल्डर एज यू, मतलब ये 7 साल पहले, 7 साल पहले। तो अफ्ताब की अभी की एज से कितने साल पहले, 7 साल। तो हम मान लीजिए अफ्ताब का अभी का उम्र कितना है, x है, और 7 साल पहले कितनी हो जाएगी, x - 7। जो एजेड है, ठीक, और x - 7 इक्वल टू अब कितने टाइम्स अपनी बेटी के एज के बराबर है। देखिए क्या कर रहा है, 7 times ओल्डर एज यू, मतलब 7 टाइम्स, 7 गुना। तो 7 गुना अभी के एज के बराबर है, 7 गुना अभी के एज के क्या है, बराबर है। मतलब अगर ये मान लीजिए इसकी डॉटर भी 7 साल पहले कितनी उम्र थी, इतना था उसका उम्र 7 साल पहले। अभी मान लीजिए 10 साल का उसकी डॉटर है, तो 7 साल पहले कितना था, 10 - 7 3 years का। उसी प्रकार अभी जो उसका एज है, हमको नहीं मालूम है तो y माना है, तो y कितना हो जाएगा, y - 7। और वो कर रहा है क्वेश्चन में कि जो उसके पिता का उम्र के 7 गुना अगर कर दिया जाए, मतलब अगर उसके डॉटर की उम्र को 7 गुना कर दिया है तो वो अपने पिता के एज के बराबर हो जाती है 7 साल पहले। अब हम इसको सॉल्व कर देते हैं थोड़ा सा।
एक्स माइनस 7, इसका मल्टीप्लाई होगा तो 7y माइनस 49, -49। अब इसको x माइनस 7y इजकल टू, ये इधर गया तो +7 एंड -49, तो इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्या हो जाएगा x माइनस 7y इक्वल टू -42, x माइनस 7y माइनस, इधर है तो प्लस हो जाएगा 42 इक्वल टू 0। तो ये हमारा एक इक्वेशन आ गया, जिसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये मान लीजिए मेरा फर्स्ट इक्वेशन है, दूसरी कंडीशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये एक यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मतलब ये क्वेश्चन के कंडीशन के अनुसार। अब जो पहली कंडीशन ये थी, दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन की क्या बात कर रहे हैं, देखिए दूसरी जो कंडीशन है वो कर रहे हैं देयर आल्सो 3 फ्रॉम नाउ, मतलब 3 इयर्स, अभी से 3 साल बाद क्या हो जाती है, 3 टाइम्स हो जाती है। मतलब अभी जो x उम्र है उसके 3 साल बाद जो उम्र है कितनी हो जाती है, 3 गुनी हो जाती है। तो क्या होगा x प्लस 3 इक्वल टू y प्लस 3, और कितने गुनी हो जाती है उसकी डॉटर की एज 3 टाइम्स, ये क्या हो गया। तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो क्या हो जाएगा x प्लस 3 इक्वल टू 3y प्लस 9, तो x माइनस 3y इक्वल टू -3 प्लस 9, ये क्या हो जाएगा x माइनस 3y इक्वल टू प्लस 6, x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 2, ये क्या है, इक्वेशन नंबर 2 है, ये क्या है, इक्वेशन नंबर 2 है। अब देखिए, अब हम एक इक्वेशन और दो इक्वेशन मिल गए। अब हम इनका कुछ नहीं करना है, केवल ग्राफ को प्लॉट करना है। देखिए इस क्वेश्चन में बस जो कंडीशन थी, बस एक स्टेप आपको ध्यान में रखना था, वो था ये वाला अगर स्टेप आप सही लिख लिए, ये दोनों कंडीशन के अनुसार, तो फिर आपकी क्वेश्चन ऑलरेडी सही होगा, हमेशा सही होगा। बस कंडीशन यहाँ पर गलती हो गई तो ये क्वेश्चन पूरा गलत। अब देखिए, अब कोई ज्यादा काम नहीं है, जैसे मैंने 2 लाइनों का ग्राफ कल के वीडियो में बताया था, सेम उसी तरह पहले इस इक्वेशन को यहाँ पर नोट कर लीजिए। इक्वेशन क्या है, x माइनस 7y प्लस 42, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन सेकेंड क्या है, x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन सेकेंड है। इसको यहाँ पर नोट कर लेते हैं। उसके बाद अब इसका क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाना कोई भी, बस आपको कोई भी पॉइंट लेना होगा और उस पॉइंट को ग्राफ में प्लॉट करना होगा। हम कोई भी ऐसा पॉइंट लेंगे जो एक पूर्ण संख्या, क्योंकि उसका ग्राफ आसानी से प्लॉट किया जा सकता है। तो हम ऐसे कुछ सिलेक्टेड पॉइंट्स लेंगे, और आप जानते हैं एक लाइन बहुत से पॉइंट से होकर जाती है। तो आइए सबसे पहले हम पॉइंट सिलेक्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, पॉइंट सिलेक्ट करते हैं। तो देखिए, मान लीजिए यहां पर इसके लिए बनाते हैं, ये जो है x की वैल्यू होगी, ये जो y की वैल्यू होगी, और यहां पर इसके लिए बनाते हैं। ये x और ये y दिखाई
दे रहा, ये x और ये y। अब आपको पॉइंट्स लेना है, कम से कम आप 2 पॉइंट्स लीजिए, कम से कम 2 पॉइंट्स लीजिए, कम से कम 2 पॉइंट्स लीजिए। x की कोई वैल्यू रखिए और वहां से हम क्या करेंगे, y की वैल्यू को फाइंड आउट कर देंगे। x की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे और उसके बाद y की वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे। इक्वल टू ये 0 है, इक्वल टू 0 है। तो सबसे पहले आप कोई भी पॉइंट ले सकते हैं। मैंने -7 अगर मैं लूं, मान लीजिए यहाँ पर क्या लूं, -7, क्या लेता हूं, -7 लेता हूं। तो क्या होगा, इस -7 की वैल्यू को इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो देखिए क्या होगा। x की वैल्यू क्या दिया है मैंने, -7 माइनस का y इक्वल टू प्लस का 42 इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। तो ये कितना हो जाएगा, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना हो जाएगा, 42 में से 35, तो माइनस का y इक्वल टू माइनस का 35, ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो y इक्वल टू 35/7 इक्वल टू 5, इक्वल टू 5। तो ये एक वैल्यू हमारा क्या आ गया, 5। अगर हम इस इक्वेशन में x की वैल्यू 0 ले लेते हैं, 0 भी ले लेते हैं, x की वैल्यू 0 ले लीजिए। तो अगर हम इस इक्वेशन में x की वैल्यू अगर 0 रखते हैं इस वाले इक्वेशन में, तो क्या होगा, तो देखिए x की वैल्यू 0 रखेंगे तो 0 इक्वल टू माइनस y इक्वल टू -42, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y इक्वल टू 42/7 इक्वल टू 6, यहाँ पर 6। तो इस लाइन का हमें 2 पॉइंट मिल गया। इस लाइन का क्या हो गया, हमें 2 पॉइंट्स मिल गए, जिसके हेल्प से हम इसको प्लॉट कर सकते हैं। अब अगर हम इस इक्वेशन में देखें, ये जो दूसरा इक्वेशन है उसके लिए भी हम क्या करेंगे, कोई भी पॉइंट्स लेंगे, कोई भी जो भी आपका मन पे वो पॉइंट्स ले सकते हैं, लेकिन ये ऐसे आना चाहिए पूर्ण संख्या में। अगर डिवाइड में आएगा तो ग्राफ प्लॉट करने में बहुत ही दिक्कत होगी, इसलिए आप कोई भी ऐसा पॉइंट लीजिए जो कि नंबर हो, पॉइंट में ना हो, 6.2, 6.3 ऐसे ना हो। तो सबसे पहले अगर हम इस इक्वेशन में x बराबर 0 रखें तो क्या होगा, तो 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर 0 -3y - 6 इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा, -3y इक्वल टू प्लस का 6, तो y इक्वल टू -6/3 इक्वल टू 2, माइनस का 2। तो क्या आ गया, -2। अब हम क्या ले सकते हैं, 2 ले आ गया, 3 ले लीजिए। तो हम अगर 3 लेते हैं, x बराबर क्या लेते हैं, 3। तो अगर हम मान लीजिए 3 लिया, तो 3 - 3y - 6 इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। तो ये प्लस का 3 है और ये माइनस का 6 है, तो माइनस का 6 हो जाएगा। तो -3 इक्वल टू -3 इक्वल टू 0, तो -3y इक्वल टू 3। तो ये y इक्वल टू -3/3 इक्वल टू -1। ये क्या आ जाएगा, -1। क्या आ जाएगा, -1। अब हम इस पॉइंट को लिख लेते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, ग्राफ को प्लॉट करेंगे। मान लीजिए ये पॉइंट क्या है, इसको लिख लेते हैं PQ, P -7, 5, और दूसरा पॉइंट है Q 0, 6। इसका पॉइंट हम लिख लेते हैं AB। इसका पॉइंट क्या है, 0, -2, और B पॉइंट क्या है, 3, -1। तो ये पॉइंट नोट कर लिए। अब इसको ग्राफ को बनाएंगे। अब हम इस ग्राफ को बनाएंगे। तो देखिए ग्राफ कैसे बनाते हैं।
आपको पहले ही वीडियो में मैंने बताया था ग्राफ को बनाना, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, निगेटिव वाई एक्सिस, इन सब की हेल्प से हम इस ग्राफ को प्लॉट करेंगे। इस ग्राफ को हम प्लॉट करेंगे। इस ग्राफ को क्या करेंगे? प्लॉट करेंगे। अब देखिए, तो सबसे पहले हम इस ग्राफ को बनाएंगे। इसको भी निकाल लेते, इसको या यहाँ पर लिख देते हैं। a इक्वल टू 0, -2, b इक्वल टू 3, -1। ये मान लीजिए क्या है? y एक्सिस, और ये मान लीजिए क्या है? x एक्सिस, x y, क्या है? y, ये निगेटिव y और ये निगेटिव x, निगेटिव ये पॉजिटिव x, और ये जो है मेरा ओरिजिन। ये है मेरा क्या? ओरिजिन। हम आपको बताए थे कि जो भी हम काउंट करेंगे वो यहां से करेंगे, यहां से 1 होगा, इधर से 1 होगा, इधर से इधर। ओरिजिन जो होता है एकदम बिल्कुल बीच में होता है। आप इसको ग्राफ कॉपी पर प्लॉट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस पर पॉइंट डालते हैं। तो क्या डालेंगे? पॉइंट। सबसे पहले हम इस ग्राफ पे क्या डालेंगे? पॉइंट डालेंगे। तो देखिए, मान लीजिए ये पॉइंट 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7। इधर पॉजिटिव 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। इधर जो है नेगेटिव वाले को रेड से लिखते हैं। ये -1, -2, -3, -4, -5 और -6। इधर -1, -2, -3, -4, -5 और ये -6, ये -6। तो अब हम पॉइंट्स को देखेंगे। सबसे पहले इस वाले इक्वेशन के पॉइंट्स को देखेंगे। देखिए, ये वाली जो वैल्यू होती है ये क्या है? x है, और ये वाली क्या है? y है। ये वाली क्या है? x है, और ये वाली क्या है? y है। तो सबसे पहले हम इसको, तो y कितनी है? x -7। इसको थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं तब। तो इसको थोड़ा सा और बढ़ा लीजिए, -7, और x जो है -7। तो इधर वाला तो पॉजिटिव है, इधर वाला निगेटिव है, तो ये क्या है? -7। तो यहां से ऐसे कर दीजिए, डॉटेड लाइन। अब क्या है? 5, ये डॉटेड लाइन ऐसे है। अब कहां है? 5। तो ये यहां से एक डॉटेड लाइन, यहां से एक डॉटेड लाइन। तो ये पॉइंट यहां पर कट कर रहा है। कहां पर कट कर रहा है? यहां पर। तो क्या हो जाएगा? ये P पॉइंट -7,5। दूसरा पॉइंट क्या है? x एक्सिस पर 0 ये है, और y एक्सिस पर +6। तो दूसरा पॉइंट कहां है? यहां पर है। दूसरा पॉइंट कहां है? यहां पर है। दूसरा पॉइंट कहां है? यहां पर। दूसरा पॉइंट यहां पर। देखिए, तो ये जो है पॉइंट है क्या? Q0, 6, पॉइंट नंबर 2। अब हम इन दोनों पॉइंट को क्या करेंगे? मिला देंगे।
इन दोनों पॉइंट को क्या करेंगे, मिला देंगे। अब हम इन दोनों पॉइंट को हम मिला देंगे। तो क्या होगा, इससे डॉटेड लाइन से हम मिलाते हैं। ये वाला 0.6 और -7,5। तो ऐसे स्ट्रेट लाइन, तो ये लाइन क्या हो गई, स्ट्रेट लाइन है जो एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा है। तो ये जो इक्वेशन किस इक्वेशन की है, x - 7y + 42 = 0 और ये 2 पॉइंट है। अब इस पॉइंट का हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो क्या है, 0, -2 कहाँ है, एक्स एक्सिस पर ये, और -2 नीचे ये। तो ये एक पॉइंट हो गया हमारा 0, -2। दूसरा पॉइंट कहाँ है, 3, -1। तो ये रहा 3 और ये रहा -1। तो इसके ऐसे डॉटेड, और ये जो पॉइंट हो गया 3, -1। ये बी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, और ये जो है पी पॉइंट है, और ये क्यू पॉइंट है। ये लाइन पी क्यू है। अब इन दोनों पॉइंट्स को भी हम मिला देंगे। इन दोनों पॉइंट्स को भी हम क्या करेंगे, मिला देंगे। तो देखिए, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट को हम जब मिलाएंगे तो ये लाइन ऐसे जाएगी, डॉटेड, ऐसे लाइन जाएगी। तो ये स्केल की हेल्प से हम इसको एक स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। तो ये जो मेरा हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन। तो ये किस इक्वेशन की है, x - 3y - 6 = 0। तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन का जो ग्राफ प्लॉट किया है वो क्या है, दोनों स्ट्रेट लाइंस आया है। दोनों क्या है, स्ट्रेट लाइंस आया है, दोनों स्ट्रेट लाइंस आया है। और फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे और नेक्स्ट वीडियो बताएंगे। आपको इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।